अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल यानी ड्रामाई टच में। आज मुझे प्यार हुआ था कि 18वीं एपिसोड के नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी मिस ना हो तो फिर आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि फिर हम मिल के इसका रिव्यू करें। चले नाजरीन, पहले हम 17 एपिसोड का क्विक रिकैप करते हैं, जिसमें के साथ बहुत परेशान होकर, उदास होकर अपने कमरे में एंटर होता है और माहिर को देख के और भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि सोने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। और फिर अरीफ जो है वो बार बार माहिर को फ़ोन करता रहता है और साथ देख लेता है। इसके बाद अगले सीन में माहिर किचन में आके अपनी सास से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो तो इतनी अच्छी सास है जो उसको कहती है कि औलाद से कभी भी माएँ खफा नहीं होती। फिर साद वहाँ आ जाता है, वो उसको भी तलकीन करती है कि इसको संभालो, इसका ख्याल रखो। इसके बाद अगले सीन में साद ऑफिस में बैठा होता है, वहाँ भी वो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। उसका कोलीग उससे पूछता है लेकिन वो बताना नहीं चाहता। और फिर अरीब बार बार माहिर को कॉल करता रहता है। साद माहिर को उसका फ़ोन लाकर देता है और कहता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है, हालांकि उसको पता होता है कि ये अरीब ही कॉल कर रहा है। फिर माहिर अरीब को कॉल करती है और उसको समझाती है कि वो अब उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि इस दरवाजे पे जितने मर्जी ताले लग जाएं, मुझे यकीन है कि मैं दस्तक दूंगा तो वो खुल जाएंगे। लेकिन वो उसको कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी हठधर्मी का मुजाहरा करता है और कहता है कि मैं तो ये बात कभी नहीं मानूंगा। और माहिर को अभी भी अरीब की फिक्र है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। वो उसको बार बार समझाती है कि देखो, इसमें साद का कोई कसूर नहीं है और तुम अगर 2 कश्ती की सवार बनोगी तो डूब जाओगी। और वो कहती है कि कोई भी बाइज्जत शौहर ये बर्दाश्त नहीं करता तो उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और के साथ हो और वो उसके सामने उससे फ़ोन पे बात करे या मिले, ये तो उसकी गैरत गवारा ही नहीं कर सकती। फिर उसकी दोस्त उसको समझाती है कि तुम तो शादीशुदा हो और क्या तुमने सोचा है कि अब क्या करोगी? क्या ये इतना आसान है? क्या तुम वाकई ही साद को छोड़ दोगी? जिस पे वो एकदम से चौंक जाती है। क्या नाजरीन वाकई ही उसके लिए साद को छोड़ना इतना आसान है? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर अगले सीन में फाहा अपनी माँ से लड़ती है और कहती है कि ये अरीब, ये जायदाद, ये सब कुछ मेरा है। और माँ को कहती है कि अरीब मुझे चांद की तरह लगता था जिसे मैं देख सकती थी लेकिन हासिल नहीं कर सकती थी। फिर मेरी मंजिल मेरे करीब आकर फिर दूर हो गई। ये चुभन और तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसकी माँ, जो कि एक बड़ी शातिर औरत है, वो उसको तसल्ली देती है कि तुम फिक्र ना करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। फिर नीलो का रिश्ता तय हो रहा होता है और वहाँ पर अचानक अरीब की माँ की एंट्री होती है, जिसको देख के सब चौंक जाते हैं। फिर वो कहती है कि मैंने माहिर से कोई बात करनी है। फिर वो माहिर को ब्लैंक चेक की ऑफर करती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी कीमत है मेरे बेटे का पीछा छोड़ देने की। और आगे से माहिर कहती है कि अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं होता। असल में उन लोगों की पूरी जिंदगी पैसे के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। उनका दीन ईमान ही पैसा है, यही बिजनेस है, इसलिए आप अपने बेटे का सौदा कर रही हैं। वो आगे से उसको ब्लैकमेल करती है। माहिर वो ब्लैंक चेक फाड़कर फेंक देती है तो अरीब की माँ समझ जाती है कि ये रुपया और पैसा नहीं चाहती। अब वो पैंतरा बदलती है और उसको ब्लैकमेल करती है और कहती है, अच्छा अगर मेरी ये राय गलत है तो फिर तुम साबित करो कि तुम्हारे खून और तरबियत में किसी चीज़ की कमी नहीं। तुम एक खानदानी और इज्जतदार औरत हो जो कि शादी के बाद किसी भी गैर मर्द से बात करना भी जुर्म समझती है, और अगर तुमने साबित ना किया तो फिर मैं समझूंगी कि मेरा बेटा चुबारे की ईंट को महल में लगाना चाहता था। तो फिर नाजरीन कमेंट्स करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। फिर माहिर को सबसे डांट पड़ती है, लेकिन वो अपना भरम कायम रखने के लिए कहती है कि वो तो हमसे माफ़ी मांगने आई थी। लेकिन कमरे में जाकर साद के सामने वो बिखर जाती है और उसको कहती है कि अब तुम भी मुझसे सवाल जवाब करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, ना मैं तुम्हें अकेले छोड़ सकता हूँ, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुमने अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो, अपने आप से ना लड़ो, क्योंकि वो माहिर को तकलीफ में नहीं देख सकता।
चलिए नाजरीन, ये तो था एक क्विक रिकैप। अब नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, जिसमें अरीब की शातिर माँ बहुत हकारत से कहती है कि अब मैंने जो वार किया है ना, इसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मेरे बेटे का पीछा छोड़ देगी। और इधर माहिर की बेवकूफ़ माँ अभी तक यही कहती है और समझती है कि उसका इंतखाब ठीक था। तो नाजरीन, अब आप बताइए कमेंट्स करके कि माहिर के लिए साद का इंतखाब ठीक है या फिर अरीब का। फिर नीलो देखती है कि माहिर अरीब को धुतकार रही होती है और उसको गुस्से से कहती है कि मुझे उस मोहब्बत से भी नफरत हो गई है जो तुमने मेरे साथ की थी। लेकिन वो जवाबन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वो उसको कहती है कि तुम मर जाओ लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि कुछ डाकू अरीब को गोली मार देते हैं। वहाँ पर माहिर और साद होते हैं जो उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि माहिर ने अरीब को दिल से निकाल दिया या अभी नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।